गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। आज हम जो टॉपिक करने जा रहे हैं वो हमने जो कर्वीलिनियर की पार्ट नंबर 3 की जो वीडियो भेजी थी उसमें वॉइस नहीं आ रही थी, उसी को दोबारा रिपीट करना। ठीक है, तो ये जो हमने वीडियो नंबर 3 में करवाया था उसमें एक आर्टिकल करवाया था, और वो आर्टिकल है हमारे पास टू ड्राइव एन एक्सप्रेशन, टू ड्राइव एन expression to drive an expression for del phi in orthogonal curvilinear coordinate कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट। ठीक है, तो ये ऑर्थोगोनल कर्वीलिनियर जो कोऑर्डिनेट है हमारे पास, उसको हमें उसमें ड्राइव करना है। किसको? डेल फाई को। तो डेल फाई क्या होता है आपके पास, हम ये मान लेते हैं। तो इसका सॉल्यूशन क्या है आपके पास? लेट डेल फाई इज इक्वल टू F1 E1 क्या है? यूनिट वेक्टर। F2 E2 और F3 प्लस F3 E3। E1 E2 E3 आर द कोऑर्डिनेट यूनिट वेक्टर अलोंग द कर्व U V एंड W। ठीक है, समझ में आ गया? अलोंग द कर्व U V एंड W। और F1 F2 F3 क्या है? आर टू बी डिटरमाइन। अगर हम F1 F2 और F3 की वैल्यू निकाल के यहाँ पुट कर दें तो ये हमारे पास डेल फाई आ जाएगा। हमारा जो आर्टिकल है उसमें यही लिखा है। आर्टिकल में क्या लिखा हुआ है? टू ड्राइव एन एक्सप्रेशन फॉर द डेल फाई इन ऑर्थोगोनल कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट। ठीक है, तो आपको ये करना है। तो इसको करने के लिए हमने F1 निकालना है, F2 F3 और F1 F2 एंड F3। फिर आपने ये भी पढ़ा हुआ है इसमें कि डी आर कैसे लिखेंगे हम। डी आर को कैसे लिखेंगे हम? कर्ल आर विद रिस्पेक्ट टू यू डी यू प्लस ये टोटल डेरिवेटिव में हमने आपको बताया था डी वी प्लस कर्ल आर विद रिस्पेक्ट टू डब्ल्यू डी डब्ल्यू। इसको नाम दे देते हैं हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है, तो ये क्या होगा आपके पास? कर्ल आर विद रिस्पेक्ट टू यू हम कर चुके हैं, सॉरी। तो कर्ल आर विद रिस्पेक्ट टू जो हमने यू किया है वो आपके पास क्या है? क्या वैल्यू आई थी हमारे पास? एक स्केल फैक्टर पड़ा था, तो उसमें हमारे पास वैल्यू आ गई थी H1 E1 DU। ये थी वैल्यू हमारे पास। कर्ल आर विद रिस्पेक्ट टू यू की वैल्यू थी। ठीक है, दूसरा आपके पास क्या आई थी? H2 E2 DV। और नेक्स्ट क्या है आपके पास यहाँ पर? H3 E3 DW। ठीक है, ये वैल्यूज हमारे पास आ गई थी। लेकिन हम प्रीवियस चैप्टर में ये पढ़ चुके हैं कि वी नो दैट, क्या पढ़ा था हमने? वी नो दैट डी आर सॉरी डेल फाई डॉट डी आर इज इक्वल टू डेल फाई डॉट डी आर इज इक्वल टू डी फाई। ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो आपके पास डी फाई ये आ गया डेल फाई डॉट डी आर। तो आप इसकी वैल्यू भी निकाल चुके हैं, आप इसकी वैल्यू भी निकाल चुके हैं। तो आप यहाँ से डी फाई की वैल्यू लिख सकते हैं। तो डी फाई आपके पास क्या हो गया यहाँ पर? डेल फाई क्या है आपके पास यहाँ पर? F1 E1 प्लस F2 E2 प्लस F3 E3 डॉट। और डी आर की क्या है आपके पास? डी आर को कैसे लिखोगे आप? H1 E1, ये डी आर की वैल्यू हम निकाल चुके हैं। तो ये क्या है आपके पास? H1 E1 डी प्लस में
H2E2 dV, और नेक्स्ट क्या है आपके पास H3E3 dW। ठीक है, तो ये आपके पास दो वैल्यूज हैं, और डी डेल फाई और डी आर की वैल्यू, तो ये दोनों वैल्यू हमने रख दी यहाँ से। और आपके पास क्या हो गया यहाँ पर, जब हम इनकी डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो अपने पास क्या वैल्यू आ जाएगी, जब डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो E1 डॉट E1 तो आपके पास 1 बन जाएगा, और आपके पास क्या वैल्यू बच जाएगी यहाँ पर, एक तो F1 आ जाएगा और एक H1 आ जाएगा, साथ में क्या था यहाँ पर DU, दूसरे से क्या आएगा आपके पास F2H2, और ये था आपके पास DB। नेक्स्ट था आपके पास F3H3, और ये है आपके पास DW। ठीक है, लेकिन D5 हमने इक्वेशन नंबर फर्स्ट जिसको नाम दिया था उसमें हमने DR लिखा, सॉरी, लेकिन D5 को हम टोटल डेरिवेटिव की डेफिनेशन से ऐसा भी लिख सकते हैं, कर्ल फाई विद रिस्पेक्ट टू U इंटू में DU। फिर क्या आएगा यहाँ पर, कर्ल फाई विद रिस्पेक्ट टू V इंटू में DV, और नेक्स्ट क्या होगा आपके पास, कर्ल फाई विद रिस्पेक्ट टू W इंटू में DW। आप देख रहे हैं कि इन दोनों को अगर हम कंपेयर करें, इसको इक्वेशन नंबर अगर हम सेकंड दे दें और इसको नाम दे दें थर्ड, तो ये जो है आपके पास दोनों लेफ्ट हैंड साइड में इक्वल है तो राइट हैंड साइड में भी इक्वल होंगी। तो हम क्या लिखेंगे, कंपेयरिंग इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड। सेकंड और थर्ड को जब हम कंपेयर करेंगे तो आप देख रहे हैं कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो राइट हैंड साइड भी इक्वल होगी, तो ये कर्ल फाई विद रिस्पेक्ट टू U इज इक्वल टू F1H1, और यहाँ से आप F1 की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, और F1 की वैल्यू आपके पास क्या आ गई, 1/H1 इंटू में कर्ल फाई विद रिस्पेक्ट टू U। इसी तरह से आपके पास सेकेंड टर्म को अगर करेंगे तो ये आ गया कर्ल फाई विद रिस्पेक्ट टू V इज इक्वल टू F2H2, तो यहाँ से आपके पास F2 की वैल्यू आ जाएगी, और F2 की वैल्यू क्या आ गई यहाँ पर, 1/H2 कर्ल फाई विद रिस्पेक्ट टू V, कर्ल फाई विद रिस्पेक्ट टू V। ठीक है, और नेक्स्ट है क्या होगा आपके पास, थर्ड वन, थर्ड को कंपेयर करेंगे तो आपके पास क्या है, कर्ल फाई विद रिस्पेक्ट टू W, कर्ल फाई विद रिस्पेक्ट टू W इज इक्वल टू आपके पास क्या होगा यहाँ पर F3H3, तो यहाँ से हो जाएगा आपके पास F3 इज इक्वल टू 1/H3 कर्ल फाई विद रिस्पेक्ट टू W। ठीक है, तो ये F1 F2 F3 की जो वैल्यू आ गई उनको हम पुट कर देंगे जो हमें डेल फाई निकालना है उसके अंदर। तो F1 तो क्या आया आपके पास, 1/H1 इंटू में क्या आया E1, तो E1 को यहीं लिख लेते हैं, और क्या हुआ आपके पास, कर्ल फाई विद रिस्पेक्ट टू U। नेक्स्ट क्या होगा आपके पास, E2 डिवाइडेड बाई H2, H1 H2 H3 आर द स्केल फैक्टर, तो कर्ल फाई विद रिस्पेक्ट टू V, और ये हो जाएगा आपके पास E3 डिवाइडेड बाई H3 कर्ल फाई विद रिस्पेक्ट टू W। तो आपसे ये डेल फाई निकलवाया गया था, तो डेल फाई को हमने मान लिया था F1 E1 प्लस में F2 E2 प्लस में F3 E3, और हमें F1 F2 F3 की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी। अगर इसको ऐसे ऑपरेटर यूज करना है तो डेल इन केस ऑफ द कर्वीलिनियर आपके पास क्या होगा, E1/H1 कर्ल विद रिस्पेक्ट टू U प्लस में E2 डिवाइडेड बाई H2 कर्ल विद रिस्पेक्ट टू V प्लस में E3 डिवाइडेड बाई H3 कर्ल विद रिस्पेक्ट टू W। ठीक है, तो ये एक ऑपरेटर है, डेल इज ऑपरेटर, इसको हम कर लेते हैं यहाँ पर, तो आप लिख सकते हैं यहाँ पर डेल जो है इज ऑपरेटर इन केस ऑफ curvilinear coordinate, ठीक है, और अगर वैसे वैसे डेल क्या था आपके पास, वैसे डेल ऑपरेटर क्या था, I कर्ल विद रिस्पेक्ट टू X प्लस में J
कर्ल विद रिस्पेक्ट टू y प्लस में k कर्ल विद रिस्पेक्ट टू z। ठीक है, तो यहाँ कर्वीलिनियर के केस में आपको ये फाइंड आउट करना था, तो ये आपका हो गया है। नेक्स्ट आता है आपके पास कि जैसे हमने ग्रेडियंट डाइवर्जेंट कर्व किया था, वैसे ही इन केस ऑफ द कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट आपके पास ग्रेडियंट डाइवर्जेंट कर्व क्या होगा। ठीक है, तो ये डेल फाई जो आपके पास आया है, इसको क्या बोलते हैं, ग्रेडियंट। ठीक है, तो ये ग्रेडियंट आ गया आपके पास। डाइवर्जेंट का क्या फॉर्मूला होगा, और आपके पास कर्ल का क्या फॉर्मूला होगा। इस केस में तो हमने सिर्फ ग्रेडियंट फाइंड आउट किया है, तो ग्रेडियंट की वैल्यू आपके पास ये होगी। ठीक है, तो ग्रेडियंट तो हमने प्रूव ही कर दिया, तो इस फॉर्मूले को आपको याद रखना है आप। ठीक है, तो ग्रेडियंट डाइवर्जेंस एंड कर्ल के क्या क्या फॉर्मूले होंगे आपके। ग्रेडियंट डाइवर्जेंस एंड कर्ल in terms of curvilinear coordinate। कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट, तो ये तो अभी ग्रेडियंट तो आपने पढ़ा है, मतलब डेल फाई अभी आपने पढ़ा है कि E1 डिवाइडेड बाई H1 कर्ल यू विद सॉरी क्या था आपके पास, कर्ल फाई विद रिस्पेक्ट टू यू। दूसरा क्या होगा आपके पास, E2 डिवाइडेड बाई H2 और कर्ल फाई विद रिस्पेक्ट टू V प्लस E3 डिवाइडेड बाई H3 कर्ल फाई विद रिस्पेक्ट टू W। ठीक है, तो ये तो आ गया आपके पास ग्रेडियंट का। फिर हम करेंगे किसका, डाइवर्जेंस का। तो सेकंड वन हमारे पास होगा डाइवर्जेंस, और डाइवर्जेंस को हम किस तरह से लिखते थे यहाँ पर, सेकंड था आपके पास डेल डॉट एफ मीन्स डाइवर्जेंस ऑफ एफ, और डाइवर्जेंस ऑफ एफ इन केस ऑफ द कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट आपके पास क्या होगा, H1 H2 H3 इनटू कर्ल विद रिस्पेक्ट टू यू है, तो यहाँ पर आपके पास आएगा H2 H3 F1 प्लस कर्ल विद रिस्पेक्ट टू V। तो और यहाँ किसका होगा, यहाँ पर H2 नहीं होगा, तो H1 H3 F2 और प्लस में क्या होगा आपके पास W, और यहाँ क्या हो जाएगा आपके पास H1 H2 F3। so that is the formula of the divergence of F in case of the curvilinear coordinate। तो कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट के केस में आपके पास ये फॉर्मूला होगा। नेक्स्ट आता है कर्ल इन केस ऑफ द कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट, और वो आपका इस तरह से होगा। कर्ल को हम विद द हेल्प ऑफ द डिटरमिनेंट्स फाइंड आउट करते हैं, तो यहाँ भी हम डिटरमिनेंट्स की फॉर्म में ही लिखेंगे कर्ल को इन केस ऑफ द कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट। तो कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट के केस में आपके पास कर्ल का ये फॉर्मूला बनेगा। इस फॉर्मूले को आपको याद रखना है, जहाँ भी कर्ल इन केस ऑफ द कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करवाया जाए, आप इस तरह से इसको करेंगे H2 F2 और ये हो गया आपके पास H3 F3। ठीक है, तो ये था फॉर्मूला। तो ये तीनों फॉर्मूले आपको याद रखने हैं, जैसे ग्रेडियंट डाइवर्जेंट है कर्ल में क्या था, वैसे ही इसमें याद करना है। उसके बाद हमारे पास एग्जाम्पल है, तो आज हम 2 एग्जाम्पल करेंगे और आगे की वीडियो में करेंगे। ठीक है, तो ये आपके पास फर्स्ट एग्जाम्पल में लिखा है यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या है अपने पास कि लेट यू वी डब्ल्यू बी द ऑर्थोगोनल कोऑर्डिनेट, लेट यू वी डब्ल्यू बी ऑर्थोगोनल कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट, ऑर्थोगोनल कोऑर्डिनेट थ्रू दैट
कोऑर्डिनेट कोऑर्डिनेट प्रूव दैट क्या प्रूव करना है आपको? फर्स्ट पार्ट में प्रूव करना है इसमें कि फर्स्ट पार्ट है आपका डेल यू इज इक्वल टू 1/h1, फिर है आपका डेल वी 1/h2, फिर है आपके पास डेल डब्ल्यू और वो है आपके पास 1/h3। ये प्रूव करना है। साथ में सेकंड पार्ट में आपको क्या करना है यहाँ पर कि जो आपके पास यूनिट वेक्टर थे अलोंग द टेंजेंट एंड नॉर्मल उनको इक्वल प्रूव करना है। तो उनको इक्वल हम कैसे प्रूव करेंगे? तीनों कर्व के जो कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट के जो यूनिट वेक्टर हैं, यूनिट वेक्टर अलोंग द टेंजेंट एंड नॉर्मल वो क्या होंगे आपके पास? इक्वल होंगे। ये हमें प्रूव करना है। ठीक है, तो क्या ये आप पहले ही कर चुके हो? वी नो दैट फर्स्ट आर्टिकल में किया था और वो क्या किया था हमने? डेल यू इज इक्वल टू E1/h1। फिर क्या होगा आपके पास? डेल वी इज इक्वल टू E2/h2 और नेक्स्ट है आपके पास डेल डब्ल्यू और वो है आपके पास E3/h3। ये आप कर चुके हो। फिर क्या करेंगे हम? मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करेंगे और मैग्नीट्यूड करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा यहाँ पर? इसका मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करेंगे तो E1/h1 का मैग्नीट्यूड और ये क्या होंगे आपके पास? डेल यू का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू E1 का क्या था आपके पास? E1 क्या है? यूनिट वेक्टर और यूनिट वेक्टर क्या होता है? 1 और ये क्या हो गया आपके पास? h1। ठीक है, दूसरा आपके पास क्या है? डेल वी का मैग्नीट्यूड करेंगे तो 1/h2 आ जाएगा और डेल डब्ल्यू का मैग्नीट्यूड करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा? 1/h3। तो जो आपके पास इसका फर्स्ट पार्ट करना था उसमें मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करने थे। मैग्नीट्यूड तो ये फर्स्ट पार्ट हो गया आपका। अब हम करेंगे इसका सेकेंड पार्ट। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट में तो सिर्फ यही करने थे। मैग्नीट्यूड इक्वल टू 1/h1, डेल बी का मैग्नीट्यूड इक्वल टू 1/h2 और डेल डब्ल्यू का मैग्नीट्यूड इक्वल टू 1/h3। ठीक है, तो सेकेंड पार्ट के लिए क्या करेंगे हम यहाँ पर? तो पार्ट नंबर सेकेंड, इसमें भी हमें पता है कि कैपिटल E1 क्या था आपके पास। तो आप लिख सकते हैं यहाँ पर कि वी नो दैट यूनिट वेक्टर अलोंग द नॉर्मल इज इक्वल टू क्या था आपके पास? डेल यू डिवाइडेड बाय डेल यू का मैग्नीट्यूड। तो आपके पास अब E1 जो है वो क्या बन गया यहाँ पर? E1 इज इक्वल टू H1 डेल यू, क्योंकि हमने फर्स्ट पार्ट में ये वैल्यू फाइंड आउट करी है और वो थी आपके पास 1/h1। तो h1 ऊपर चला जाएगा तो आपके पास क्या हो जाएगा? ये डेल यू और h1 डेल यू की क्या वैल्यू थी आपके पास? E1। ठीक है, इसी तरह से E2 आपके पास क्या है? E2 मतलब कैपिटल E2 दैट मीन्स यूनिट वेक्टर अलोंग द नॉर्मल आपके पास क्या है? डेल वी डिवाइडेड बाय डेल वी का मैग्नीट्यूड। तो डेल बी एच डी रहेगा और डेल बी का मैग्नीट्यूड 1/h2 तो ये हो गया H2 डेल बी और ये क्या है आपके पास? E2 के इक्वल है। लाइक इसी तरह से आपके पास E3 डेल डब्ल्यू डिवाइडेड बाय डेल डब्ल्यू का मैग्नीट्यूड तो ये H3 इंटू में क्या आ जाएगा? डेल डब्ल्यू और ये क्या हो गया आपके पास? E3। तो ये आपके पास फर्स्ट एग्जांपल के फर्स्ट और सेकंड पार्ट थे। तो इनको हम इस तरह से करेंगे। क्लियर? तो ये था एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट। नाउ कम टू द नेक्स्ट एग्जाम्पल, एग्जाम्पल नंबर सेकंड, दैट मीन्स क्वेश्चन नंबर सेकंड। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या है आपके पास? क्वेश्चन सेकंड में लिखा है यहाँ पर कि प्रूव दैट E1 इज इक्वल टू H2H3 इंटू में डेल V क्रॉस डेल W। ये आपको प्रूव करना है, लेकिन कब करना है आपको? जब यू वी डब्ल्यू आर था ऑर्थोगोनल कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट और विद सिमिलर रिजल्ट फॉर E2 एंड E3। मतलब आपको ये भी प्रूव करना है विद सिमिलर रिजल्ट। तो E2 में क्या आ जाएगा आपके पास? H1 H3 हो जाएगा और E2 में क्या आ जाएगा? U आ जाएगा आपके पास
मतलब W आ जाएगा और क्रॉस में क्या आ जाएगा आपके पास, डेल। V नहीं है, W के बाद U आता है। इसी तरह से E3 में आपके पास W नहीं है तो आपके पास क्या आएगा, डेल U क्रॉस डेल V। ठीक है, लेकिन इनटू में यहाँ पर आपके पास क्या आएगा, H1 H2। तो ये तीन पार्ट है, एक हम करेंगे और यहाँ पर वो तो लिख ही देंगे हम, वेयर U V W जो है हमारे पास वो क्या है, R ऑर्थोगोनल कर्वीलिनियर, R ऑर्थोगोनल कर्वीलिनियर क्या है, ऑर्थोगोनल कर्वीलिनियर। तो कैसे करेंगे, पहले फर्स्ट पार्ट करेंगे और सेकंड और थर्ड पार्ट आपको खुद ट्राई करना है। ठीक है, तो आपको पता है, वी नो दैट, अभी ऊपर जो हमने किया उसी से करेंगे। वी नो दैट कि डेल यू की जो वैल्यू है वो क्या होगी आपके पास, E1 डिवाइडेड बाई H1। इसी तरह से डेल बी की वैल्यू है अपने पास E2 डिवाइडेड बाई H2 और डेल डब्ल्यू की जो वैल्यू है वो है आपके पास E3 डिवाइडेड बाई H3। ठीक है, आपको क्या करना है फर्स्ट पार्ट में E1, लेकिन राइट हैंड साइड में हम देख रहे हैं कि हमारे पास क्या है यहाँ पर, डेल बी क्रॉस डेल डब्ल्यू, डेल बी क्रॉस डेल डब्ल्यू। डेल बी कितना है आपके पास, E2 क्रॉस E3 डिवाइडेड बाय क्या है आपके पास, H2 H3। E2 क्रॉस E3 कितना होगा आपके पास, E1 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया आपके पास E1 डिवाइडेड बाय क्या है आपके पास, H2 H3, लेकिन मल्टीप्लिकेशन में आपके पास क्या है यहाँ पर, H2 H3। ठीक है, तो आपको अगर हम इसके लेफ्ट हैंड साइड लेके राइट हैंड साइड लेके चलें तो राइट हैंड साइड में आपके पास क्या लिखा था, H2 H3 इंटू में डेल बी क्रॉस डेल डब्ल्यू, डेल बी क्रॉस डेल डब्ल्यू। तो ये हो गया आपके पास H2 H3, डेल बी क्रॉस डेल डब्ल्यू की वैल्यू क्या है आपके पास, E1 डिवाइडेड बाय H2 H3 और ये कैंसिल आउट हो गया। तो ये आ गया आपके पास लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, तो आपको इस तरह से करना था इसको। एक मिनट, ये है आपके पास, आप राइट हैंड साइड लेके चले थे और ये आपके पास आ गए इसकी लेफ्ट हैंड साइड। अब हम क्या करेंगे इसके सेकंड पार्ट के लिए। सेकंड पार्ट मैंने कहा था आपको खुद ट्राई करना है, तो सेम ही वे है इसका। खुद ट्राई कैसे करेंगे हम, तो हम बिल्कुल सिमिलर वे से इसकी राइट हैंड साइड लेके चलेंगे और राइट हैंड साइड में आपके पास यहाँ आएगा आपके पास H1 H3 और यहाँ होगा आपके पास डेल W क्रॉस डेल U। ठीक है, तो ये हो गया आपके पास H1 H3, डेल W कितना आएगा आपके पास, E3 डिवाइडेड बाय H3 और क्रॉस क्या हो गया आपके पास, E1 डिवाइडेड बाय H1। ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा और इसकी वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी, E3 के बाद ये आएगा और ये क्या आ गया आपके पास E2 और ये आपके पास थी इसकी लेफ्ट हैंड साइड। ऐसे ही आप इसका थर्ड पार्ट करेंगे, दैट मीन्स आपको E3 की वैल्यू। तो ट्राई योर सेल्फ क्वेश्चन में लिखा होगा सिमिलरली, तो आप कुछ करने की जरूरत भी नहीं है, दिखाने की जरूरत भी नहीं है। ठीक है, तो ये आपके पास वीडियो नंबर जो 3 जिसमें वॉइस नहीं आ रही थी वो कंप्लीट हो गई अपनी। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।